हाल ही में भारत सरकार द्वारा पीएम इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत की गई है। इसके तहत आपको 1 साल तक इंडिया की टॉप कंपनीज़ के अंदर रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिया जाएगा इंटर्नशिप के माध्यम से। और 4,500 रुपये आपको भारत सरकार देगी और 500 रुपये आपको इंडस्ट्री जहाँ पे आप काम करोगे इंटर्नशिप करोगे, तो टोटल 5,000 रुपये महीने के आपको इसके अंदर दिए जाएंगे। और वन टाइम आपको ग्रांट दिया जाएगा 6,000 रुपये का फॉर इंसिडेंशल्स। और इंश्योरेंस कवरेज आपको दिया जाएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा। तो ये सब सुविधा यानी कि आपको 5,000 रुपये महीने के यहाँ पे इंटर्नशिप के दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस वेबसाइट पे आएंगे। ये स्कीम भारत के सभी राज्यों के लिए है। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक तो लैंग्वेज का, यहाँ पे आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज में आप इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो। उसके बाद यूथ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो सबसे पहले आपको यूथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे वही डालना है आपको जो आपके आधार में लिंक होता है। बाकी सब चीज़ें आप मैं आपको इसके यूज़र मैनुअल से समझा देता हूँ। बाकी स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये पीएम इंटर्नशिप योजना का यूज़र मैनुअल है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय युवाओं के लिए उपयोग निर्देश पुस्तिका। आप वेबसाइट से इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। जो 3 लाइनें बनी हुई है लेफ़्ट साइड में, वहाँ से आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, फिर उद्देश्य दिया गया है, फिर पंजीकरण की प्रक्रिया दी गई है। तो निर्देश यहाँ पे आप देख सकते हो। निर्देश ये है, यहाँ पे कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है, आपकी कोई आवेदन की फ़ीस इसमें आपको नहीं लगने वाली। और टोल फ्री नंबर यहाँ पे दी गई है। अगर आपको कोई सहायता चाहिए, कुछ भी आपको पूछना हो तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हो फ़ोन करके। उद्देश्य यहाँ पे आप देख सकते हो कि PMIS पोर्टल के माध्यम से पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण करने में सक्षम बनाता है। और बाकी आप अपनी पसंदीदा भाषा में इसको देख सकते हो। तो ये पोर्टल है, यहाँ पे आप अपनी भाषा चुन सकते हो जो मैंने आपको दिखा रहा था। उसके बाद आप यूथ रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, पंजीकरण की शुरुआत करेंगे। आप यूथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, वही पेज जो आ गया है। आप अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, कंफर्म करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अपनी कंसेंट देकर एग्री पे क्लिक करेंगे। फिर आपके पास एक मोबाइल नंबर पे पासवर्ड सेंड होगा। एक OTP के माध्यम से एक पासवर्ड आएगा इस तरीके का, पासवर्ड @ कुछ करके पासवर्ड आने वाला है। तो वहाँ पे आप करंट पासवर्ड में वो पासवर्ड डालेंगे। फिर आप एक नया पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप नया पासवर्ड डालेंगे, उसको दोबारा यहाँ पे डालेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन ऑटोमेटिक भी हो जाता है। तो इस तरह का कुछ यूज़र नेम आपके सामने आने वाला है। फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रोसीड विद मेरी पहचान यानी कि आपको KYC करनी है। तो KYC करने के लिए आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना OTP दर्ज करेंगे, जो OTP सेंड होगा। उसके बाद आपकी जो डिजी लॉकर की पिन है, डिजी लॉकर पे आपने अकाउंट बनाया था, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले डिजी लॉकर पे अकाउंट बना लीजिए। तो जो पिन वहाँ पे आप सेट करेंगे वो पिन आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद पिन लेस ऑथोराइजेशन भी कर सकते हो आप यहाँ पे OTP के माध्यम से, दोनों ही तरीके हैं। तो फिर ऐसा एक ऑप्शन आएगा आपके सामने, अलाउ कर देना आपको यहाँ पे। अलाउ करने के बाद डिजी लॉकर का एक्सेस इस वेबसाइट के साथ हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ऐसे ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। तो वेरीफाई करेंगे, OTP आएगी। OTP डालने के बाद सबमिट पे आप वेरीफाई कर देंगे ईमेल आईडी को। उसके बाद आपका व्यक्तिगत विवरण इस तरह से उठा लिया जाएगा आधार कार्ड का, जो आपका आधार कार्ड में। उसके बाद यहाँ पे अपना फादर मदर या गार्डियन नेम डालेंगे। आप अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे, SC ST OBC जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। फिर आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, जिप कोड पोस्टल कोड में आप अपना पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप क्लिक कर दीजिएगा। नीचे एक ऑप्शन होता है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस, जो है ना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का सेम है, तो आपको दोबारा से एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा। जैसे कि ये पूरा आपने डाल दिया, फिर पूछ लिया करंट एड्रेस दोबारा मांगते हैं आपसे, तो यहाँ पे आप यस कर दोगे। अगर आपका एड्रेस सेम है तो अलग अलग है तो अलग अलग डालेंगे, लेकिन अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक।
उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट बट ये आपसे पूछेंगे कि डिफरेंटली एबल हो आप, तो यहाँ पे यस नो करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे मांगी जाएगी। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तो है ही, उसके अलावा आप अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पे डालेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगी, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके सामने आपके सामने नया बटन खुलेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे आपको सारी डालनी है, पहले आपको 10वीं डालनी है, उसके बाद आपको 10वीं डालने के बाद यहाँ पे आप सेव एड मोर पे क्लिक करेंगे तो नया ऑप्शन खुलेगा। फिर आपको +2 डालनी है, उसके बाद अगर ITI डिप्लोमा आपके पास कोई है तो वो डालनी है, और उसके बाद स्नातक ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो वो डालनी है। यानी कि सारी की सारी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आपके सामने बैंक डिटेल का ऑप्शन आएगा कि डू यू हैव एन आधार सीडेड बैंक अकाउंट। अगर आपका जो है बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है DBT के माध्यम से तो आप यहाँ पे यस करिएगा, अदरवाइज़ नो। बाकी चेक कर लीजिएगा, आप UIDAI की वेबसाइट पे लॉगिन करके वहाँ पे आप आधार सीडेड स्टेटस चेक कर सकते हो। उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है आधार अपडेट नाम से, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे आप चेक कर पाओगे, वहाँ मैंने बता रखा है। उसके सामने बैंक डिटेल के बाद फिर स्किल का ऑप्शन खुलेगा, एक लिस्ट आएगी पूरी की पूरी यहाँ पे। उस लिस्ट में से आपको अपनी स्किल्स जो आपके अंदर स्किल है वो चूज़ कर लेनी है सारी की सारी। उसके बाद जो आप लैंग्वेज जानते हो वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको एंटर करनी है। कोई अगर आपको एक्सपीरियंस है पास्ट में तो एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हो आप। एडिशनल सर्टिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। कोई अदर डिटेल आप देना चाहो तो दो, नहीं तो फिर कंप्लीट प्रोफाइल पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्री करके। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपकी जो है ये रेज्यूमे आपको दिखा दिया जाएगा कि एक प्रीव्यू आपको दिखा दिया जाता है। तो यहाँ से आप डाउनलोड रेज्यूमे करके अपना रेज्यूमे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद फिर एक नीचे ग्रीवेंस का भी ऑप्शन होता है, अगर आपको कोई ग्रीवेंस लगानी है तो यहाँ पे आप क्रिएट ग्रीवेंस करके अपनी ग्रीवेंस यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। डिपार्टमेंट के पास जाती है वो, उसमें सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल देख पाओगे। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ट्रैक योर एप्लीकेशन से आप यहाँ पे ट्रैक अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो। और कोई ग्रीवेंस आपको देनी है, फीडबैक कोई देना है तो यहाँ से आप वो दे सकते हो। तो इस तरह से आप इस पोर्टल को यूज़ कर सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर कर सकते हो। मैंने पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।